Good morning, students. In the previous lecture, we were discussing about dependence of resistance or the resistivity on temperature. Let's say keep it continue and carry out some numericals. So, हमें एक numericals given है. We have been given that there is a platinum wire. NCERT solved question है. आपका ये प्लेटिनम वायर है. प्लेटिनम वायर का जो आइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम. आइस पॉइंट बोले तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट. और जो स्टीम पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना गिवन है 5.23 ओम. स्टीम पॉइंट बोले तो क्या कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो कहेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस कितना है 5.23 ओम है, राइट. फिर उसने क्या बोला कि हमने इस प्लेटिनम वायर को एक हॉट वाटर में सबमर्ज किया. क्या किया? हॉट वाटर में सबमर्ज किया. तो अगर रेजिस्टेंस कितना हो गया 5.795 ओम. कितना हो गया 5.795 ओम. तो हमें बेसिकली क्या निकालना है? हमें निकालना है कि वो जो हॉट वाटर है उसका बेसिकली टेम्परेचर क्या है, ये बेसिकली हमें निकालना है. तो चलिए करते हैं. हम सब जानते हैं कि रेजिस्टेंस है टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है. तो आर टी इजकल टू आर टी कितना होता है? आर टी का वैल्यू होता है आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू में T2 माइनस में T1. ये आपका फॉर्मूला होता है. दैट इज द डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर, राइट. अच्छा, आइस पॉइंट बोले तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ये क्या होता है? ये होता है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये कितना गिवन है 5 ओम गिवन है, तो यहाँ 5 हो गया. आर टी क्या होता है? आर टी होता है रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ में कितना लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5.23 ओम है. तो ये कितना आएगा? ये आपका आएगा 5.23 आएगा. यहाँ कितना आएगा 1 प्लस अल्फा. अल्फा में नोन नहीं है, रिजल्ट. यहाँ कितना आएगा T2 माइनस T1. T2 क्या होता है? फाइनल टेम्परेचर. और T1 क्या होता है? इनिशियल टेम्परेचर. तो फाइनल टेम्परेचर कितना है 100 है और इनिशियल कितना आपका 0 है ना. इनिशियल कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल कितना था 100 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ से हम क्या करेंगे अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे. हाँ जी, बताइए अल्फा का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ से अल्फा का वैल्यू आएगा 5.23 रिजल्ट. माइनस में कितना आएगा 5 आएगा और नीचे कितना आ गया 5 इंटू भी क्या आएगा 100 आएगा, है ना. सही कहा है मैंने? जस्ट मैंने शॉर्टकट कर दिया कैलकुलेशन में, सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. तो 5.23 माइनस में कितना आएगा 5 आएगा और नीचे कितना आएगा 5 इंटू 100 आएगा. यहाँ से हम अल्फा का वैल्यू इजीली निकाल लेंगे, राइट. बट हमें निकालना क्या है? हमें तो ये निकालना है जब वायर को हमने हॉट वाटर में सबमर्ज किया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया. तो जो हॉट वाटर है उसका टेम्परेचर क्या होगा. तो हमें फॉर्मूला फिर लगाते हैं. तो क्या हो गया आर टी इसकल टू कितना हो गया आर नोट हो गया 1 प्लस अल्फा इंटू में कितना हो गया T2 माइनस में T1 हो गया, राइट. ये वाला हो गया. तो आर टी का वैल्यू कितना आएगा? आर टी का वैल्यू कितना आएगा 5.795 ओम, है ना. अब हमने वायर को हॉट वाटर में सबमर्ज किया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 5.795 ओम, राइट. दैट इज इक्वल टू आर नोट. अरे आर नोट का वैल्यू तो गिवन है. रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा 5 ओम हो गया. तो कितना होगा 5 हो गया. इनटू कितना आएगा 1 प्लस अल्फा. अल्फा हम यहाँ से निकाल लेंगे ना. अल्फा का वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं T2 क्या हो गया फाइनल टेम्परेचर. मतलब जो हॉट बात है उसका टेम्परेचर कितना वाले हमने T मान लिया. और T1 कितना आएगा? T1 का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा. इसको डाल दो कैपिटल T डाल दो. टेम्परेचर डिनोटेड बाई कैपिटल T. हाँ जी, क्वेश्चन को देखिए. बताइए क्या मालूम नहीं है. हमें अल्फा में यहाँ से निकाल लेंगे और अल्फा का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो हम T का वैल्यू निकालेंगे. क्या करेंगे? T का वैल्यू निकालेंगे. तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ T, राइट. कैलकुलेशन को कीजिएगा. लॉजिक आई होप आपको क्लियर होगा कि जब हमने हॉट वाटर में समझ किया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 5.795 ओम, यानी कि T डिग्री सेंटीग्रेड पे. मैंने क्या मान लिया कि आपका जो हॉट बात है उसका टेम्परेचर, जो हॉट वाटर है उसका टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड है. तो कितना होगा 5.795. रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना 5 ओम हो गया 1 प्लस अल्फा. अच्छा, जो हॉट वाटर है उसका टेम्परेचर कितना है T है, रिजल्ट. और 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस कितना आएगा क्या बोलते हैं टेम्परेचर कितना आएगा 0 आएगा. इसको हम सोल्व करेंगे और यहाँ से हम T का वैल्यू निकाल लेंगे. देखो दो ही तो वेरिएबल है, एक अल्फा और एक T है. यहाँ से अल्फा वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और T का वैल्यू क्या करेंगे निकाल लेंगे. इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T. जो T का वैल्यू आएगा वो कितना आता है याद आपका 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड कितना वैल्यू होता है. ये आपका सोल्ड एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, इसलिए आप इसको बुक में कंफर्म भी कर सकते हैं, राइट. चलिए आगे चलते हैं.
एक और अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए क्या न्यूमेरिकल है, बोलता है कि हमारे पास एक कंपोजिट रोड है। क्या है? कंपोजिट रोड। मान लीजिए ये हमारे पास है पूरा एक रोड है, इस रोड का जो टोटल लेंथ है वो कितना होगा? 2L हो गया। तो 2L इस रोड का टोटल क्या लेंथ है, राइट। इसका जो हाफ पोर्शन है, मतलब हाफ पोर्शन बोले तो L लेंथ, हाफ पोर्शन बोले तो L लेंथ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका लेंथ L हो गया। ये मटेरियल डिफरेंट है और ये मटेरियल क्या डिफरेंट है। यहाँ से भी यहाँ तक का लेंथ हमने कितना मान लिया? L मान लिया। ये भी क्या हो गया? L हो गया। इसका रेसिस्टिविटी में गिवन है ρ1 और इसका रेसिस्टिविटी में गिवन है ρ2। पूरा एक कंपोजिट रोड है, टोटल लेंथ 2L है, दो मटेरियल से बना है। यहाँ भी लेंथ L हो गया, यहाँ भी लेंथ L हो गया। रेसिस्टिविटी आपका ρ1 है और रेसिस्टिविटी आपका कितना है? ρ2, राइट। उसने क्या पूछा? उसने पूछा कि हमने टेम्परेचर अनाउंस किया, हमने टेम्परेचर अनाउंस किया। मान लेते हैं इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है α1 और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस α2। α1 इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है और α2 इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। अब उसने क्या कहा कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया। मान लीजिए हमने टेम्परेचर कितना बढ़ाया? T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में बढ़ाया। तो हमें ρ1, ρ2, α1, α2 में रिलेशन निकालना है ताकि जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे। दोबारा सुनिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि पूरा एक कंपोजिट रोड है, दो मटेरियल से बना है, रेसिस्टिविटी ρ1 है, ρ2 है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस α1 है, α2 है। जैसे हमने क्या किया? टेम्परेचर को एनहांस किया। कितना एनहांस किया? T डिग्री मान लीजिए टेम्परेचर को मैंने एनहांस किया। तो हमें बताना है कि ρ1 में, α1 में, ρ2 में, α2 में क्या रिलेशन होगा अगर टेम्परेचर बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंड है, सॉरी अगर आपका रेजिस्टेंस है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ये मैं निकालना, राइट। चलिए करते हैं। देखो मैंने बोला कि रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो उसका क्या हुआ? जो रेजिस्टेंस आपका पहले था वही रेजिस्टेंस क्या होगा? बाद में होगा, है ना। भाई मान लीजिए आपका अगर रेजिस्टेंस है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका सीधा सीधा क्या हुआ कि जितना रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से पहले था उतना ही रेजिस्टेंस क्या है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद है। चलिए पहले इसके बाद करते हैं। ये बिफोर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अभी अपने टेम्परेचर का अनाउंस नहीं किया है। ये दोनों किस में है? सीरीज में। पता है रेजिस्टेंस कितना आएगा? R कितना होता है? ρ × L अपॉन A, याद कीजिए। तो इस पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना आएगा? ये आपका आएगा ρ1 हो गया, है ना। लेंथ आपका L हो गया, एरिया इसका A हो गया। मान लेता है जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपका A है। तो इस पोर्शन का जो रेजिस्टेंस कितना आएगा? ρ1 × L अपॉन A आ गया। यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे आएगा ρ2 आएगा, साथ में कितना होगा? L होगा और ये क्या होगा? A हो गया। ये रेजिस्टेंस कब है? बिफोर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये रेजिस्टेंस है जब हमने टेम्परेचर का अनाउंस नहीं किया। अच्छा मान लो हमने टेम्परेचर को बढ़ाया। क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ाया, राइट। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? नया रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा। आइए अब ध्यान रखिएगा, अब टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, राइट। तो इधर चलिए तो रेजिस्टेंस कितना होगा? जो रेजिस्टेंस हम निकालेंगे वो कितना आएगा आपका? देखो ρ1, आप जानते हैं टेम्परेचर चेंज होगा तो रेसिस्टिविटी भी क्या होगा? चेंज होगा, राइट। कितना हो गया? ये आपका होगा 1 + α1 इंटू में कितना हो गया आपका? ΔT। कितना हो गया आपका? ΔT हो गया। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर कितना हो गया? मान लीजिए पहले टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। आई मीन टू से α1 α2 जो रेसिस्टिविटी है वो कहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गिवन है। तो कितना आएगा? T माइनस में कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये तो नया रेसिस्टिविटी आ गया जब हमने टेम्परेचर को T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, राइट। लेंथ सेम रहेगा, एरिया कितना होगा? A होगा। इस पोर्शन का क्या होगा? ये वाला पोर्शन किस पास? सीरीज में है। तो कितना आएगा? यहाँ पर कितना आएगा? ρ2 आएगा। तो अगर ρ2 हो गया साथ में कितना हो गया? 1 + α2 हो गया इंटू में कितना होगा? T हो गया अपॉन में कितना होगा? A हो गया, है ना। ये रेजिस्टेंस कब है? ये रेजिस्टेंस है जब अपने टेम्परेचर को T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया।
ये रेजिस्टेंस है टेम्परेचर बढ़ाने से पहले और ये रेजिस्टेंस है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन गिवन है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब जितना रेजिस्टेंस पहले होगा उतना क्या होगा बाद में होगा, पहले ही था बाद में ही है, इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा ρ1 हो गया, साथ में क्या हो गया आपका L हो गया और नीचे क्या होगा आपका A हो गया। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आपका ρ2 आएगा, साथ में कितना आएगा L आएगा और कितना आएगा A आएगा, LA रिजल्ट। यहाँ भी क्या आएगा L तो आएगा ना, LA ये सारी क्या होगी कैंसिल हो गई, राइट। एक्सपेंड करो कितना आएगा, ये आपका ρ1 आ गया है ना, देखो सीधा करता हूँ, ρ1 यहाँ से आएगा, ρ2 यहाँ से आएगा तो कितना होगा ρ1 प्लस में कितना हो गया ρ2 हो गया है ना, प्लस यहाँ भी T है और यहाँ भी क्या है T है, तो कितना हो गया आपका ρ1 α1 हो गया, प्लस में कितना हो गया ρ2 α2 हो गया और टेम्परेचर आपका कितना होगा T हो गया। और ये पूरा जो टर्म है ये कितना हो गया ρ1 प्लस में कितना हो गया ρ2 हो गया, राइट। बस कुछ भी नहीं है, तो कैलकुलेशन कर लीजिए, सिंपली सोल्व हो जाएगा। यहाँ ρ1 प्लस ρ2 है, यहाँ भी ρ1 प्लस ρ2 है, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो कितना आएगा 0, तो कितना हो गया यहाँ का आएगा ρ1 प्लस α1 प्लस ρ2 इंटू में α2 इंटू T इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया है ना। अब टेम्परेचर तो 0 हो नहीं सकता, जो टेम्परेचर है वो कभी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज वो तो मैंने एनहांस किया ना यार। तो कितना आएगा α1 प्लस α2 सॉरी ρ1 α1 प्लस ρ2 α2 बेसिकली कितना आ गया 0 आ गया, तो पूरा टर्म क्या होगा 0 होगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ρ1 α1 ρ2 α2 when temperature of the composite material does not depend upon when the resistance of the composite material does not depend upon temperature, right। तो कितना आएगा ρ1 α1 प्लस में कितना आएगा ρ2 α2 के इक्वल आएगा। अच्छा बताइए ये वाला कंडीशन कब ओबे हो सकता है, ये वाला कंडीशन है कब ओबे हो सकता है, ये ओबे तब होगा जब एक का टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस क्या होगा प्लस होगा, तो एक का क्या होगा माइनस होगा। फिर मान लीजिए आपका α1 प्लस है तो α2 क्या होगा माइनस होगा, या α2 प्लस है तो α1 क्या होगा माइनस होगा। तो ये कंडीशन को तभी ओबे हो सकता है जब एक का अल्फा प्लस होगा तो एक अल्फा क्या होगा माइनस होगा। एक का अल्फा प्लस है मतलब वो क्या है कंडक्टर है, दूसरे का अल्फा क्या माइनस है तो वो क्या है सेमी कंडक्टर है ना। तो ध्यान रखिएगा जो आपका कंपोजिट रोड था उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे केवल तभी डिपेंड नहीं करेगा जो किसका बना है हाफ पोर्शन कंडक्टर एंड हाफ पोर्शन सेमी कंडक्टर। ध्यान रखिएगा हम सब जानते हैं जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का क्या होता है प्लस होता है और सेमी कंडक्टर का क्या होता है माइनस होता है, आप जानते ही है ना। मतलब कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा, इससे अल्फा क्या प्लस है, और सेमी कंडक्टर में क्या होगा सेमी कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा है ना। सेमी कंडक्टर में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा, बिकॉज अल्फा क्या होता है नेगेटिव होता है। ध्यान रखिएगा जो पूरा कंपोजिट रोड है उसका हाफ पोर्शन बना है कंडक्टर का और हाफ पोर्शन बना है सेमी कंडक्टर का, राइट। कीप इट माइंड। तो आप चरण में गले ध्यान रखिएगा, इसे बस लॉजिक यही था अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू टेम्परेचर में डिपेंड नहीं करेगा तो जितना रेजिस्टेंस बिफोर इंक्रीजिंग टेम्परेचर होगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर होगा, राइट। So these were the numericals on the dependence of resistance on temperature, right? याद कीजिए रेजिस्टेंस का कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा और सेमी कंडक्टर का क्या होता है कम होता है, राइट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए आगे स्टडी करते हैं। अब हम कुछ क्या बात करेंगे जनरल टॉक्स, हम क्या बात करेंगे जनरल टॉक्स। आई मीन टू से अब हम बेसिकली क्या करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन में एंटर करेंगे। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या करते हैं धीरे धीरे एंटर करते हैं रिजल्ट। अच्छा ये बताइए अगर मान सपोज करो मुझे एक सेल गिवन है, क्या गिवन है सेल, ठीक है राइट। ये आपका क्या होता है सेल होता है, सबने सेल देखा होगा है ना, जैसे हम उसमें डालते हैं रेडियो में डालते हैं है ना। तो 1.5 वोल्ट का सेल होता है, ये वही सेल है। अच्छा नेक्स्ट ये छोटा डंडा बोले तो लो पोटेंशियल, राइट। छोटा डंडे का क्या होता है लो पोटेंशियल होता है, बड़े डंडे का क्या होता है हाई पोटेंशियल। तो ये आपका हाई पोटेंशियल है, आपका लो पोटेंशियल है। छोटा डंडा
लो पोटेंशियल, बड़ा डंडा हाई पोटेंशियल। तो लगेगा इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल क्या है, कम है। अच्छा, बैटरी का काम क्या होता है, वैसा हम बाकी आगे थोड़ा बहुत ही एलाबोरेटली स्टडी करेंगे। बैटरी बेसिकली क्या काम करता है बताइए, बैटरी क्या सप्लाई करता है, चार्ज करंट एनर्जी। हाँ जी बताइए, बैटरी जो होता है वो चार्ज सप्लाई नहीं करता, करंट सप्लाई नहीं करता, क्या सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। अच्छा मान लीजिए हमारे एक सेल है, इस सेल का ये हाई पोटेंशियल होगा, या फिर क्या होगा, लो पोटेंशियल होगा। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बैटरी जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो बैटरी क्या करेगा, उस कंडक्टर के अक्रॉस क्या मेंटेन करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेंटेन करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लेते हैं इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है। कितना है, 5 वोल्ट, राइट। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है, 5 वोल्ट है। कितना है, 5 वोल्ट। और मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल बोलो कितना मान लें, यहाँ का पोटेंशियल मैंने मान लिया 7 वोल्ट। कितना मान लिया, 7 वोल्ट। तो बोलो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल अगर 7 वोल्ट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका 5 वोल्ट है, तो बोलो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, ऑफ कोर्स कितना होगा बताइए, यहाँ का पोटेंशियल आएगा 2 वोल्ट। अरे देखो ना यार, ये आपका ए पॉइंट हो गया और ये आपका बी पॉइंट हो गया। ए और बी पॉइंट के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट है, तो ए और बी पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना 5 वोल्ट है। कितना है, 5 वोल्ट, राइट। अब यहाँ पोटेंशियल अगर तुम्हारा 7 वोल्ट होगा तो यहाँ पोटेंशियल का होगा 2 वोल्ट होगा। 7 माइनस 2 कितना होगा, 5 हो गया। बहुत ईजी है। अच्छा ऐसे कीजिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक वही सेल है, यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना मान लें, मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में मान लिया 3 वोल्ट। कितना मान लिया, 3 वोल्ट। 3 के 7 वोल्ट मान लो, जो 7 वोल्ट मान लिया। यहाँ का पोटेंशियल बोलो कितना मान लिया हमने, 4 वोल्ट। कितना मान लिया, 4 वोल्ट, है ना। ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 4 वोल्ट है। बताइए बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल आपका 4 वोल्ट है तो बताइए बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। हाँ जी निकालिए, ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना, 4 वोल्ट है, तो बताइए बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। देखिए ये आपका ए है और ये आपका बी है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 7 वोल्ट है। कितना है, 7 वोल्ट। तो उसको एक्स मान लें, चलो मैंने उसको एक्स मान लिया, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4 माइनस एक्स, दैट कम्स आउट कितना हो गया, 7 हो गया, है ना। तो एक्स का ले जाओ तो कितना आएगा, इट कम्स आउट टू -3 वोल्ट। कितना आएगा, -3 वोल्ट। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा, -3 वोल्ट। बहुत सिंपल है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेके चलेंगे, दीज आर सो सिंपल। तो ध्यान रखिएगा, बैटरी जो होता है वो क्या सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। उसका काम क्या होता है, टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। जो मान लो मेरे पास ये अगेन वही बैटरी हो गया, ये ऐसे कर दो, उसको नेगेटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो, है ना। ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे मान लो, यहाँ का पोटेंशियल लो कितना मान लो, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी का जो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। अब सुनेंगे क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा तुम्हारे पास क्या आएगा, ईएमएफ। दोनों में डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो ये जो सेल मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया 5 वोल्ट मान लिया। कितना मान लिया, 5 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल मैंने कितना मान लिया, मान लीजिए -3 वोल्ट मैंने यहाँ का पोटेंशियल मान लिया, ठीक है। तो बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, हमें निकालना है। इस पॉइंट का पोटेंशियल ने एक्स मान लिया, है ना। इस पॉइंट को ए नाम दे दो, इस पॉइंट को बी नाम दे दो, किसी को कोई नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ये हाई पोटेंशियल पे है, ये क्या है, लो पोटेंशियल पे है, तो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, हाई पोटेंशियल माइनस में क्या, लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल कितना है, -3 है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 5 के इक्वल है। भाई देखो ना यार, ए और बी के अक्रॉस से बैटरी कनेक्ट है, तो जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही तो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो कितना होगा, 5 वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालते कैसे हैं, हाई पोटेंशियल माइनस में क्या, लो पोटेंशियल। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। एक्स का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, राइट। इन दिस वे वी कैन
फाइंड आउट अननोन पोटेंशियल। यदि में पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है तो अननोन पोटेंशियल निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आप इजीली कर सकते हैं, राइट। चलिए तो आगे चलते हैं। अब एक बार ध्यान रखिएगा, क्या when we move from high potential to low potential, ध्यान रखना, बड़ा डंडा हाई पोटेंशियल, छोटा डंडा लो पोटेंशियल। तो जब भी हम कहाँ से कह जाएंगे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, कहाँ से कह जाएंगे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, या यू कैन से पॉजिटिव से कहाँ जाएंगे नेगेटिव में जाएंगे, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसको हम क्या लेके चलेंगे, हाँ जी बताइए क्या लेके चलेंगे। अगर हाई से लो पे जाएंगे तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को लेके चलेंगे नेगेटिव, और लो से हाई पे जाएंगे तो उसको लेके चलेंगे पॉजिटिव। कैसे, देखिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ एक रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू मान लीजिए 2 में कितना है 2, यहाँ मान लीजिए क्या हो गया सेल हो गया, और सेल का कितना मान लें, बोलो सेल का हमने मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, ए नाम दिया, और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, बी नाम दिया। ऐसा हमारा सबसे पहला काम होता है प्लस माइनस लिखना है, क्या लिखना है, प्लस माइनस लिखना है, ठीक है। बोलो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे या ऐसे, मतलब इसका क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट होगा, ये पूरा क्लोज कनेक्शन होगा, रिजल्ट। तो मान लेते हैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में आपका बेसिकली मान लें करंट फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है, मान लीजिए 2 एम्पीयर। इस डायरेक्शन में आपका मान लीजिए 2 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, राइट। ये सर अब मान लेते हैं ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना मान लेते हैं, मान लीजिए ए पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 5 वोल्ट, कितना हो गया 5 वोल्ट। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल आपका 5 वोल्ट है, तो हमें बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है, बी पॉइंट का पोटेंशियल। वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, हमें बी पॉइंट का क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ऐसे मान लो ये ए है और ये बी है, तो हमें ए और बी क्या क्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अब सुनो, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाँ जी बताइए। करंट हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो देखो करंट ऐसे आ रहा है, तो ये क्या होगा, हाई पोटेंशियल होगा, ये क्या होगा, लो पोटेंशियल होगा। हाई पोटेंशियल क्या आएगा, प्लस आएगा, लो पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस आएगा। बड़ा डंडा हाई पोटेंशियल, छोटा डंडा लो पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, अभी आपका माइनस आएगा। क्लियर हुआ। हमारा सबसे पहला काम होगा प्लस माइनस डिनोट करना, राइट। तो करंट हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो देखो हाई ये है तो प्लस हो गया, लो ये है तो माइनस हो गया, ये हाई है तो प्लस हो गया, ये लो है तो क्या होगा, माइनस होगा। अब हमें तो ए और बी का क्रॉस क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा यहाँ से चलो स्टार्ट करते हैं। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल में बी ए मान लिया, क्या मान लिया, बी। हाँ जी, हम ऐसे आगे आ रहे हैं, तो हम कहाँ से कहाँ गए, हाई टू लो। कहाँ से कहाँ गए, पॉजिटिव से नेगेटिव में, ये हाई टू लो। और हाई टू लो जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव। तो कितना हो गया, करंट कितना 2, रेजिस्टेंस कितना 2, अरे करंट कितना, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो आई का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 2, राइट हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, बोलो इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आएगा माइनस आएगा। ये क्या है, हाई है और ये क्या है, लो है। तो कहाँ से कहाँ गए, हम गए हाई टू लो। हाई टू लो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव, तो -3 हो गया। आगे गए, आगे आगे कहाँ पहुँच के, बी भी पहुँच गए। तो यहाँ पर कितना होगा, वी बी हो गया, कितना हो गया, वी बी हो गया। तो कितना हो गया, यहाँ का होगा वी ए माइनस में कितना होगा, वी बी हो गया। तो वी माइनस वी बी का वैल्यू कितना होगा, 7 वोल्ट, कितना हो गया 7। तो ध्यान रखिएगा वी ए माइनस वी बी का जो वैल्यू है वो कितना गिवन है आपको, 7 वोल्ट गिवन है, कितना गिवन है, 7 वोल्ट। ध्यान रखिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, यदि हम मूव करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव, क्या करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। और कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेके चलेंगे, है ना। प्लस से माइनस, तो देखो माइनस हो गया। यहाँ भी प्लस से माइनस, देखो क्या होगा, माइनस हो गया। और जब माइनस से प्लस पे चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं ना, ये आप मतलब बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और ये मान लीजिए बैटरी है, ठीक है।
और मान लेते हैं यहाँ से हमने इसको रखा, इस पॉइंट का पोटेंशियल में मान लिया 4 वोल्ट, कितना मान लिया 4 वोल्ट, राइट। रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 ओम हो गया। बैटरी का पोटेंशियल मान लीजिए 20 वोल्ट हो गया, एम्पियर 20 वोल्ट है ना। हम सब जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस करंट क्या होता है, वोल्ट होता है। करंट बेसिकली मान लीजिए कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। वी विश टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एक्स, हमें एक्स पॉइंट का क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, प्लस माइनस डिनोट करना। करंट कहाँ जा रहा है, राइट साइड में। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो हाई प्लस लो माइनस, ठीक है। छोटा डंडा बोले तो लो पोटेंशियल, बड़ा डंडा बोले तो हाई पोटेंशियल, है ना। छोटा डंडा क्या होगा, लो पोटेंशियल होगा, और बड़ा डंडा क्या होगा, हाई पोटेंशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मुझे पोटेंशियल निकाला है, पोटेंशियल कितना हो गया, एक्स हो गया। हाँ जी बोलो, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आएगा माइनस आएगा। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, देखो ऐसे जा रहे हैं राइट साइड में। तो ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। तो हम कहाँ से कहाँ गए, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो कितना आएगा, वी कितना होता है, आई आर होता है। तो 5 2 10, तो कितना आएगा, -10 आएगा। कितना आएगा, -10 आ गया। फिर हम आगे चले, ये क्या है लो पोटेंशियल, ये क्या है हाई पोटेंशियल है। कहाँ से कहाँ गए, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे। तो बोलो पोटेंशियल में प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा, है ना। यदि हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, प्लस आएगा। तो कितना आएगा, +20। आगे गए, अरे यहाँ पहुँच गए तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, आपका 4 हो गया। सोल्व करो, तो यहाँ से अगर मैं इसको निकालूंगा तो x, ये आपका +10 आएगा, यहाँ का 4 होगा। तो कुल मिला के x का वैल्यू आएगा -6 वोल्ट। कितना हो गया, x का वैल्यू आएगा -6 वोल्ट, है ना। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, राइट। हाई टू लो नेगेटिव, लो टू हाई पॉजिटिव, इसको ध्यान रखिए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमें एक पॉइंट गिवन है, यहाँ का पॉइंट ये हो गया, यहाँ का आपको रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 5, सपोज करो 5 ओम गिवन है, ये आपको 5 ओम रेजिस्टेंस गिवन है। यहाँ मान लीजिए बैटरी हो गया, तो बैटरी सेल हो गया, इसका पोटेंशियल में कितना मान लिया, 20 वोल्ट मान लिया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया, तो ये आपका रेजिस्टेंस है, वैल्यू कितना हो गया, 2 ओम हो गया, तो आपका 2 ओम हो गया। फिर कितना हो गया, 4 वोल्ट, तो ये आपका कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया, तो आपका 4 वोल्ट हो गया। और 4 वोल्ट से हम कहाँ पहुँच गए, बी पे पहुँच गए, तो ये आपका क्या होगा, बी हो गया। बोलो करंट का फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं करंट आपका लेफ्ट साइड में फ्लो कर रहा है इस बार, तो करंट आपका ऐसे फ्लो करेगा लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर 2 एम्पियर होगा। और हमें क्या गिवन है, हमें ए और बी के अक्रॉस क्या निकाला है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है। क्या निकाला है, पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ईजी है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो पहला काम क्या होगा, प्लस माइनस डिनोट करना। हाँ जी बोलो, छोटा डंडा माइनस, बड़ा डंडा प्लस। करंट जा रहा है ऐसे, करंट कहाँ से कहाँ जाता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पोटेंशियल हाई, यहाँ क्या लो, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। छोटा डंडा लो पोटेंशियल, बड़ा डंडा हाई पोटेंशियल, है ना। करंट का ना ऐसे आ रहे हैं, तो ये क्या हाई पोटेंशियल, ये क्या लो पोटेंशियल, राइट। ये नहीं कर लिया। बोलो कहाँ से कहाँ चले, ए से बी पे चले, बी से ए पे चले। तो इस बार ए से बी पे चलता है, तो ए का पोटेंशियल कितना है, वी ई, कितना हो गया, वी ई। हाँ जी बोलो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आएगा माइनस आएगा, बोलो। हम कहाँ से कहाँ गए, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, प्लस आएगा। 5 2 10, तो कितना आएगा, +10। ये रो। फिर कहाँ से कहाँ गए, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो कितना हो गया, आपका हो गया -20। फिर कहाँ से कहाँ गए, लो टू हाई, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। 2 2 कितना हो गया, प्लस में कितना हो गया, 4 हो गया। फिर कहाँ से कहाँ गए, हाई टू लो, फिर क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ आपका -4 हो गया। और अल्टीमेटली कहाँ आ गए, बी पे आ गए, तो यहाँ कहाँ हो गया, बी पे आ गए, है ना। बस सोल्व कर उसको, कितना आएगा, 10 ये 4 ये कितना हो गया, 14, ये कितना हो गया, 24 हो गया। तो आपका वी ए माइनस में क्या आएगा, 10 आ गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, वी बी हो गया। तो वी ए माइनस वी बी का वैल्यू बोलो कितना आएगा, सही क्या ना हमने, देख लीजिए। ए का पोटेंशियल वी ए, तो
कहाँ से कहाँ गए लो टू हाई, तो लो टू हाई क्या आएगा प्लस आएगा, देखो प्लस आ गया। ये कहाँ से कहाँ गए हाई टू लो, तो हाई टू लो क्या आएगा माइनस आएगा, देखो माइनस आ गया। लो टू हाई क्या आएगा प्लस आएगा, तो देखो क्या हो गया प्लस हो गया, है ना। हाई टू लो क्या होगा माइनस होगा, देखो माइनस हो गया। और अल्टीमेटली कहाँ गए बी क्या क्या सही है। तो हमारा बी ए माइनस बी बी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 10 वोल्ट, कितना आएगा 10 वोल्ट। तो वी ए माइनस वी बी का जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो बेसिकली कितना आता है 10 वोल्ट आता है, कितना आता है 10 वोल्ट। तो ऐसे उसको कर लेंगे। हाँ जी बताइए, नो डाउट। देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले हम क्या लगाएंगे प्लस माइनस, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, छोटा डंडा नेगेटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर है करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये क्या प्लस, ये प्लस तो ये माइनस। और यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो क्या होगा बी हो गया, लो टू हाई प्लस हो गया, हाई टू लो माइनस हो गया, है ना। फिर लो टू हाई क्या हो गया प्लस हो गया, फिर क्या होगा हाई टू लो क्या होगा माइनस हो गया। अल्टीमेटली कहाँ गए बी पे आ गए। तो वी ए माइनस वी बी का वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10, हाँ सही है 10 आएगा, राइट। तो इन दिस वे अब ध्यान रखिएगा, whenever बार रिपीट कर रहा हूँ, whenever we move from high potential to low potential, कहाँ से कहाँ जाएंगे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा नेगेटिव आएगा। हाई पोटेंशियल से जब हम लो पोटेंशियल पे जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा नेगेटिव आएगा, और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। चलिए एक और ऐसा ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो क्या एग्जाम्पल ये आपको एक करना है, ये हमें पॉइंट ए गिवन है और ये हमें एक रजिस्टर गिवन है, ठीक है। यहाँ फिर हमें एक बैटरी गिवन है, बैटरी का वोल्टेज हो गया 10 वोल्ट हो गया, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा 2 हो गया, यहाँ जो करंट है वो आपका 5 एम्पीयर हो गया। आगे चले तो यहाँ अगेन एक रेजिस्टेंस हो गया, तो अगेन हमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पर गिवन है, इसका वैल्यू कितना हो गया 4 ओम हो गया, फिर आपका 4 ओम हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पर। यहाँ बेसिकली 2 ब्रांच में कन्वर्ट हुआ, डिवाइड हुआ। यहाँ भी आपका एक रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ वाले का अगेन एक बैटरी है तो बैटरी हो गया, बैटरी का वोल्टेज कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू माने कितना हो गया 1 ओम हो गया, है ना। और ये वाला हमें क्या गिवन है पॉइंट बी गिवन है। आगे नीचे जाइए 4 ओम हो गया। यहाँ पर जो हमें गिवन है यहाँ एक आपको ये हाई पोटेंशियल ये कितना हो गया 5 वोल्ट होगा, तो आपको 5 वोल्ट गिवन है। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा 1 ओम हो गया, तो कितना होगा 1 ओम हो गया। ये वाला कितना हो गया आपका पॉइंट सी हो गया, है ना। और करंट में कितना गिवन है ये 5 एम्पीयर है। मान लो यहाँ कितना गया, यहाँ पे आ गया 2 एम्पीयर, तो 2 एम्पीयर करंट चला गया। और मान लीजिए यहाँ कितना करंट आया 3 एम्पीयर, ये आपका 3 एम्पीयर करंट, ये पूरा में सर्किट गिवन है। लेट मी चेक 5 2 ये 10 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, ठीक है राइट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वी ए माइनस वी बी और वी ए माइनस वी सी। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, एक बार तो ए और बी के बीच में और एक बार निकालना है ए और सी के बीच में, ये हमें करना है। हाँ जी पहले वही काम करते हैं। करंट गया से, करंट कहाँ से कहाँ जाता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ये क्या प्लस, तो ये क्या माइनस, ये क्या माइनस, तो ये क्या प्लस, ये क्या प्लस, तो ये क्या माइनस, राइट। आप यहाँ पर से कर लीजिए, बाकी जब आप काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी। करंट गया ऐसे, तो ये क्या प्लस, ये क्या आपका माइनस, ये क्या आपका माइनस, तो यहाँ पर क्या प्लस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, तो यहाँ पर माइनस हो गया। करंट गया ऐसे, तो ये प्लस हो गया, तो ये क्या होगा माइनस हो गया, राइट। ऐसा नहीं कर दिया। हमें कहाँ मुझे क्या निकालना है वी ए माइनस वी बी निकालना है। यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, तो ये होगा आपका वी ए, बोलो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आएगा माइनस आएगा, कहाँ से कहाँ गए हाई टू लो, तो माइनस आएगा। 5 2 4 10, तो कितना होगा -10 होगा। आगे चले बोलो, ये भी क्या आएगा प्लस आएगा, तो कितना होगा +10 पे आएगा +10 होगा। बोलो बोलो कहाँ गए हाई टू लो क्या आएगा माइनस आएगा। 5 × 4 कितना आएगा -20 आएगा, है ना। पहले बी माइनस बी भी निकालते हैं। बोलो 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 हाई टू लो क्या आएगा माइनस आएगा, तो कितना आएगा -2 × 1, है ना। माइनस में 2 × 1 आएगा। फिर कहाँ से कहाँ आएंगे लो टू हाई, तो लो टू हाई का आएगा प्लस आएगा, तो कितना होगा +4 होगा। कहाँ आगे बी पे, तो आपका बी भी होगा,
बस सोल्व कर लो। ये -10 है +10 है, -10 है +10 को मार दिया, ये कितना आ गया, ये आपका v हो गया, माइनस में कितना होगा vb होगा, ये आपका 22 है +4 है तो कितना हो गया 18 वोल्ट, कितना हो गया 18 वोल्ट। तो va माइनस vb का वैल्यू कितना आएगा 18 वोल्ट आएगा, कितना आएगा 18 वोल्ट, राइट। ऐसे क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे va माइनस vc, क्या निकालेंगे va माइनस vc, वो भी निकाल लीजिए तरीका। बोलो कहाँ से चलना स्टार्ट करें, ए से चलना स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल कितना होगा वी हो गया, बोलो प्लस आएगा माइनस आएगा, हाई टू लो क्या आएगा माइनस आएगा, तो कितना हो गया -10, लो टू हाई क्या हो गया +10, हाई टू लो क्या हो गया -20, या हाई टू लो बोलो बोलो -5 है ना। फिर अगेन हाई टू लो अगेन कितना आएगा माइनस आएगा, 3 एम्पीयर करंट है 1 ओम रेजिस्टेंस, तो कितना आएगा आपका आएगा -3, दैट कम्स आउट टू VC, आपका VC आ गया। -10 + 10 कैंसिल हो गए, तो कितना हो गया, ये आपका आ गया VA माइनस VC = 28 वोल्ट, कितना हो गया 28 वोल्ट। तो A और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 28 वोल्ट आएगा। तो कीप इन माइंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट C इज हाउ मच 28 वोल्ट। ऐसा क्या करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे, है ना। है कुछ भी नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा प्लस आएगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, राइट। चलो एक और लास्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर हम स्टडी करेंगे सेल के बारे में, राइट। बुला लो यार, कैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं इस पॉइंट पर मैं ए मान लिया, मान लेते हैं यहाँ में रेजिस्टेंस कितना मान लिया, बोलो बोलो कितना लेके चलो। मान लेते हैं रेजिस्टेंस मैंने 3 ओम मान लिया, यहाँ मैंने एक सेल मान लिया, बोलो बोलो सेल का EMF बोलो, सेल का EMF मैंने 5 वोल्ट मान लिया, यहाँ फिर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर एक सेल लगा दिया, फिर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर मान लेते एक सेल, बोले कैसे लगा लो, है ना। आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ब्रांच बना दो, ब्रांच बनाए तो ब्रांच बढ़ा दो, क्या दिक्कत है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं करंट आपका कैसे फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पीयर में फ्लो कर रहा है, 3 5 इसका वैल्यू क्या लेके चलो, इसका वैल्यू मैंने 10 ओम मान लिया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कितना हो गया 5 वोल्ट हो गया, ये कितना हो गया आपका 2 हो गया, ये आपका कितना होगा B हो। तो मुझे क्या निकालना है VA माइनस VB, क्या निकालना है VA माइनस VB। आई वांट टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B। मुझे A और B के बीच में क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हाँ जी कीजिए, बताइए कैसे करें, बताइए क्या आंसर आएगा। इसीलिए आप कर सकते हैं इसको, तो बहुत सिंपल है। करंट कैसे, करंट कहाँ से कहाँ जाता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये हाई, ये क्या लो, हाई बोले तो प्लस, लो लो बोले तो माइनस, ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, ये लो ये हाई ये हाई ये लो, ऐसे होगा वैसे। अच्छा यहाँ चलना स्टार्ट करते हैं, तो ये आपको पॉइंट C नाम दे दो ना यार इसको, तो ये 2 एम्पीयर करंट आएगा ना, तो कितना होगा BC, कितना होगा BC, बोलो प्लस आएगा माइनस आएगा, बोलो बोलो प्लस आएगा माइनस आएगा। कहाँ से कहाँ गया हाई टू लो, तो क्या आएगा माइनस आएगा, 2 3 6 तो कितना होगा -6 हो गया, बोलो बोलो प्लस आएगा माइनस आएगा। कहाँ से कहाँ गए हाई टू लो, क्या आएगा माइनस आएगा, तो कितना होगा -5 हो गया, बोलो बोलो प्लस आएगा माइनस आएगा। कहाँ से कहाँ गए हाई टू लो, तो क्या आएगा माइनस आएगा, तो कितना होगा -20, बोलो बोलो प्लस आएगा माइनस आएगा। कहाँ से कहाँ गए लो टू हाई, तो क्या आएगा प्लस आएगा, तो कितना होगा +5, बोलो बोलो प्लस आएगा माइनस आएगा। कहाँ से कहाँ गए यार हाई से कहाँ गए लो पे, तो क्या आएगा माइनस आएगा, तो -2 2 जा 4 है ना। रेजिस्टेंस कितना है 2 में, करंट है 2 एम्पीयर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 4 हो गया। कहाँ पहुँच गए B पे, तो यहाँ पर कितना हो गया VB हो गया। बस सोल्व कर लो, कितना आया A भी माइनस में, A भी माइनस में, A भी माइनस में, A भी माइनस में, 11 31 35 -30 बचा, तो BC माइनस VB कम्स आउट टू 30। सही है ना मैंने, हाँ सही है। 11 20 31 4 35 -5 कितना होगा 30 आएगा।
तो सी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 30 वोल्ट, कितना आएगा 30 वोल्ट। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट। मान लीजिए कोई पॉइंट गिवन है, उसका पोटेंशियल निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में, ठीक है, सेल के बारे में, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।